नमस्कार मित्रों, जय माता की, जय गुरुदेव। कैसे आप सब लोग। मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इन पर मैं सबका आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। अच्छा, आज जो मैं बहुत अच्छी चीज़ लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। आज की जो कहानी है वो कहानी है पितरों की। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो पितरों के लिए है और आपके लिए है। आपका जीवन इससे इतना मंगलमय हो जाएगा जिससे कि आप जीवन भर, और जीवन भर नहीं तो कम से कम 1 साल तक आपकी तरक्की रुक नहीं पाएगी। ऐसा सिस्टम मैं आपको बताऊं। उपाय कुछ नहीं, आजकल उपाय तो कथावाचक भी देने लग गए हैं। जितने भी कथावाचक है ना, सब उपाय देते हैं आजकल। कथा कम करते हैं, उपाय ज्यादा देते हैं, ठीक है ना। उपाय नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, सिस्टम बता रहा हूँ कि इस सिस्टम से आपके पितृ तृपित हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे। तो उपाय इतना सा है कि, और बहुत अच्छा उपाय है। आपके जो घर की स्त्री है, जो भी मतलब घर की बुजुर्ग स्त्री है, जो मुखिया स्त्री है, उसको सुबह 4:30 बजे उठना है। सुबह 4-4:30 बजे उठ के और अपना जो घर का जो बाहर मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर 2x2 झाड़ू लगाना है। 2 फीट चौड़ा 2 फीट लंबा झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने के बाद में वहां पर अंदर से कलश भर के लेके आना है और वहां पर जल का लोटा कलश का यूं करके डाल देना है। 2 बार डालना है, एक बार पितरों के लिए, एक बार लक्ष्मी माता के लिए। दोनों बार डालते समय पितरों का डालो तो पितरों का आह्वान करना है कि हे पितृ महाराज, आप पधारिए और हमारे घर के अंदर सुख शांति संपन्नता कीजिए। इसी प्रकार लक्ष्मी माता के लिए बोले तो लक्ष्मी माता के लिए भी यही बोलना है कि हे लक्ष्मी माता, आप पधारिए और हमारे घर के अंदर सुख और समृद्धि दीजिए। ऐसा ये पूरा जो आपका पितृ पखवाड़ा है 15 दिन का, 15 दिन तक करना है। ये ना कर सकें तो एक दूसरी और कहानी है कि दूसरी आप अगर करना चाहें तो आप एक काम करिए। जब भी आप पितरों को भोग लगाते हैं, यदि आप पितरों को भोग लगाते हैं तो पितरों को भोग लगाते समय उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें। जो पितृदेव होते हैं वो तुलसी के पत्ते से बहुत खुश होते हैं। इतने खुश होते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं वो, और आपको अच्छे से सुख संपत्ति समृद्धि देंगे वो। तो आपको जब भी आप पितृपक्ष के अंदर भोग लगाएं तो पितरों को एक तुलसी दल जरूर भेंट करें। और जो बीड़ी पीता है, जो आपके कोई दादा परदादा बीड़ी पीते तो उनको बीड़ी भेंट करें। जो मिठाई खाने का जिसको ज्यादा शौक है उसको मिठाई भेंट करें। जिसको सिगरेट पीने का ज्यादा शौक था उसको सिगरेट भेंट। जिसको अगर भांग पीने का शौक था उसको भांग भी भेंट की जाती है ना। मतलब पितृपक्ष में आपके पितरों को खुश करने की जितनी भी सामग्रियां हैं वो आपको उपलब्ध करवानी चाहिए, अगर आप उसमें सामर्थ्य रखते हैं तो। अगर सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो कोई नहीं, आप प्रणाम करके भी अपना सामर्थ्य जता सकते हैं। इसके बाद में आता है तीसरा। यदि आप पितृपक्ष में आप ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप भोग नहीं लगा सकते हैं, आप ये पानी का जल का लोटा भी नहीं डाल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आपको पूरे पितृ पखवाड़े में पूरे 15 दिन तक छोटा सा काम आपको करना है। सुबह में जो पहली रोटी निकलती है उस रोटी पर गुड़ रख के अपने पितरों के नाम से कि हे पितृदेव, आप श्राद्ध पक्ष में आपकी सुख शांति के लिए, आपकी आत्मा की तृप्ति के लिए जो पृथ्वी लोक पर हमारे पास पधारे हैं, तो आप इस गाय के माध्यम से ये मीठा भोग ग्रहण कीजिए। इतना सा तो आप कर सकते हैं। ये डेली आपको 15 दिन करना है। ये भी ना कर सके, अगर ये भी ना कर सके, मैं तो भोग भी नहीं लगा सकता और ये पानी भी नहीं डाल सकता और पितरों को ये रोटी भी नहीं दे सकता, तो रात को सोने से पहले 1 घंटा मैं एक मंत्र बता देता हूं, उस मंत्र का आपको जाप करना है। और वो मंत्र आपको पितरों की इतनी अच्छी शांति करेगा कि आपको साल भर तक आपके जीवन में कभी रुकावट नहीं आएगी। फिर साल भर बाद में जब पितृ पखवाड़ा आता है तो उस समय फिर आप दोबारा कीजिए। उस मंत्र का जो वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्यै स्वाहा, ये मंत्र है। ये मंत्र आपको जाप करना है। कम से कम जब भी आप 5 अगरबत्ती लगाएं, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, आपको कम से कम 1 माला जाप का सुबह करनी है, 1 माला शाम को जाप करनी है। इसमें
3 तो बीज मंत्र दिए गए हैं हमारे गुरु के माध्यम से। और स्वधा जो है, स्वधा वो जो पितरों को हम भोग देते हैं या जो भी अग्नि में भोग दिया जाता है, तो स्वधा के नाम से ही भोग इनको लगता है। तो ये तीनों देव और स्वधा के नाम से जब नाम का उच्चारण करेंगे तो आपको पितरों को इतनी तृप्ति और इतनी शांति मिलती है कि आपको 1 साल तक किसी प्रकार का कोई भी आपको काम में रुकावट नहीं आती है। धन दौलत की संपदा बनी रहती है। ये सारे उपाय अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और बहुत सुंदर चीज है। इस पितृपक्ष में जितना आपके पितरों को मनाना है, जितना तर्पण करना है, अर्पण करना है, पिंडदान करना है, उनको उनके माध्यम से, उनके लिए किसी माध्यम से किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवाना है, निर्धन को दान देना है, सब कुछ कीजिए। ये 15 दिन आपके पितरों के लिए है। 15 दिन बाद में आपके पितर युग भूमि पर नहीं रहेंगे, फिर वो अपने पितृलोक को गमन कर जाएंगे। ये 15 दिन है जब पितृलोक से इनको मुक्ति मिलती है कि आप जाइए और आपके घर वाले, जितने भी घर वाले हैं, जितने भी परिवार वाले हैं, जितने खानदान वाले हैं, जो भी चीजें आपके निमित्त भेंट करते हैं, वो सारी चीजें आप अर्जित कीजिए और यहाँ लेकर आइए और अपने अपने काम में लीजिए। तो इस समय में आपको पितरों को अवश्य भोग, तर्पण, अर्पण, पिंडदान जरूर करना चाहिए। और जो निःशुल्क तर्पण करवाना चाहते हैं वो 13 तारीख पहले मुझसे भेंट या मुझसे एक बार कांटेक्ट कर ले और मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवा दे। कोई पैसा नहीं है, सबका निःशुल्क तर्पण किया जाएगा। जितने भी तुम्हारे पितृदेव हैं, हम आपसे कुछ डिटेल लेंगे, डिटेल के माध्यम से आपका तर्पण करवाएंगे। तो अगर जो लोग तर्पण फ्री में करवाना चाहते हैं वो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, जय माता की, जय गुरुदेव। फिर मिलेंगे।